मैं गई थी और मैं 2 बार गई थी, लेकिन वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। और जो न्यूली मॉम्स होती हैं उनको वैसे ही वो उस फेज से गुजर रही होती है कि आप जो है आपको अपना उस वक़्त जो है वो सही नहीं पता होता, और बेबी का भी आप लोग सीख रहे होते हो कि उसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ये वो। लेकिन वहाँ पे जब उसके बाद भी मैं गई थी, जब ये सारा कुछ भुला के गई थी, जो कि भूलना बहुत मुश्किल है। जिस वक्त से मैं गुजरी हूँ वो भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने भुला दिया बिकॉज जो कुछ भी मैंने सब्र किया, जो कुछ भी मैंने फेस किया, मुझे अल्लाह पाक ने किवान जैसी प्यारी औलाद से नवाजा, और मुझे लगा कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए वो तोहफा मुझे उस सब्र का दिया। मैंने वो चीज़ें उसके पीछे सब भुला दी एंड आई वेंट टू हिज हाउस। वहाँ पे जब आपकी इंसल्ट की जाती विद योर फैमिली और आपको वहाँ पे नहीं रुकने दिया जाता, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो यार। सॉरी, मैंने कहा था मैं रोऊंगी नहीं, लेकिन किवान के नाम पे थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। वो भी कभी मौका मिलेगा तो स्टोरी सुनाऊंगी कि अल्लाह पाक ने किस तरह उसको मेरे हाथों में दिया, कितनी मुश्किलात से वो मेरे पास आया है। मतलब आपने उसको स्पेशल अपनी दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और मेरे साथ रखे हमेशा। आई थिंक ज़्यादा लंबा हो रहा है अब, और ओके, थैंक यू सो मच सबका मुझे सुनने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, और आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, मैं जस्ट वाइंड अप करने वाली थी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि ऑन क्यों उनके दुश्मनों के साथ बैठता है। यार दुश्मन कोई भी नहीं होता आपकी लाइफ में, दुश्मन कोई भी नहीं होता, ठीक है। हाँ, इख्तलाफ राय हो जाती है, लेकिन आप दुश्मन किसी को कंसिडर नहीं करना चाहिए। और अगर वो फ़र्ज़ करें ऑन की अपनी एक लाइफ है, ही इज़ अ इंडिपेंडेंट गाय, ही कैन गो वेयर एवर ही वॉन्ट्स, he can meet whoever he wants। इस चीज़ के ऊपर नहीं लगना चाहिए कि भी वो है। जवाब दो अभी, किवान किधर है? किवान सो रहा है, ही स्लीपिंग। ओके, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, और आई होप आप सब जो हैं वो इस चीज़ को पॉजिटिव लेंगे और इसको हेट नहीं स्प्रेड करेंगे, ना मेरे लिए ना रजब के लिए। और आई होप फॉर द बेस्ट, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है वो इन सारे इश्यूज़ को एमिकेबली रिजॉल्व करे और दिलों में रहम डाले। और ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। बाकी अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी होता है कि कौन लोग हैं, कौन सी वो थर्ड पार्टी है जो कि इंटरनेट के ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो गंद फैला रही है और मुझे और मेरी फैमिली को बुरा भला कह रही है। अच्छा, एक ये चीज़ भी है कि मेरी वजह से हेट मिलता है, मेरी वजह से हेट नहीं मिलता। जो लोग डे 1 से हमारे साथ जुड़े हैं ना, सबको पता होता है। ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है, ऑडियंस को सब नज़र आता है क्या हो रहा है, किसके साथ जुल्म हो रहा है, कौन जुल्म कर रहा है, और कहाँ पे इंसाफ हो रहा है और कहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है। और अगर उसके बिहाफ पे ऑडियंस को बोलती है या मुझे बोलती है किसी भी बात पे, तो आप किसी के ऊपर ये ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी वजह से मुझे हेट मिल रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने आके कोई वो नहीं बोला। अच्छा, डिवोर्स पेपर लगा दिया मैंने, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपसे रब्ता करने का। मैंने बहुत कोशिश की थी, 50 कॉल्स, व्हाट्सएप पे अलग, स्नैपचैट पे अलग, फ़ोन कॉल पे अलग,
लेकिन वहाँ पे मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है, एयरप्लेन मोड पे फ़ोन लगा दिया जाता है, तो मैं क्या करती? मुझे क्या मिला? मैं रहूँगी नहीं, क्योंकि मैं वो मजलूमियत लेने तो यहाँ आई नहीं, या सिंपैथी लेने यहाँ पे आई नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून की नींद सोती हूँ, सुकून की नींद जागती हूँ, अपने बेटे के लिए कमाती हूँ, और उस कमाने को और उसकी कफालत करने को मैं अपनी इबादत समझती हूँ। बाकी आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया, आई डोंट वांट टू एग्जैजरेट थिंग्स। बस बात ये है कि आई जस्ट वांट कि दोनों फैमिलीज़ बैठें, और जो हमारे एल्डर्स हैं वो भी इस चीज़ को जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करें, और जो चीज़ों फैमिली के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको क्लियर किया जाए। बात बनती है नहीं बनती, डजेंट मैटर, जो अल्लाह को मंजूर हुआ। बट मैं यही चाहूँगी, मेरी अभी भी यही कोशिश है कि वान को किसी चीज़ की कमी ना आए। अभी आ भी नहीं रही सिवाय बाप के, और जिन लोगों ने उसके बाप को उससे दूर किया है, अल्लाह पाक उनका इंसाफ करेगा। मुकाफ़ाते अमल इसी दुनिया पे होना है, और होगा भी, और मैं देखूंगी। बाकी मैं सिर्फ दोबारा रिपीट कर दूं इस चीज़ के साथ, और इसको समअप करूंगी और ख़त्म करूंगी इस बात को, कि मैं यहाँ पे सिर्फ इस वजह से हूँ कि इस चीज़ को अब मज़ीद कंट्रोवर्सी ना बनाया जाए, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, और दोनों फैमिलीज़ दरमियान में बैठ के विदाउट सोशल मीडिया प्राइवेटली इस चीज़ को सॉर्ट करें, और मेरी फैमिली को और मेरे भाई को या मुझे अब कोई टारगेट ना किया जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमिलेट ना किया जाए। मेरे पास भी बहुत कुछ है, मुझे मजबूर ना करें कि मैं आके जो है वो चीज़ें मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं किसी का जो है वो ख़राब करना चाहती इमेज। पर यही है कि आइंदा बस कर दें अब इस चीज़ को, प्लीज़ बस कर दें। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हर बहन बेटी का नसीब बहुत 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 अच्छा करे, और उसको अपने घर में रहना बसना नसीब करे, और हासिदीनों से बचाए। अच्छा, मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप उसके घर चली जाती। मैं गई थी, मैं 2 बार गई थी। रजब के साथ घर बसाओ, मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ, डे 1 से रेडी हूँ, लेकिन क्या चीज़ उनको इस चीज़ से रोक रही है, या कौन लोग हैं जो इस चीज़ से रोक रहे हैं, आई डोंट नो, वो बेहतर जानते हैं। परफ्यूम वाली बात क्या थी? परफ्यूम वाली बात बिल्कुल मन धड़क थी। जो लोग मुझे जानते हैं वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो बात मेरी पर्सनैलिटी के साथ जाती है, या मैं ये कह सकती हूँ। साबित करें कि मैंने कहा है। परफ्यूम चोर मैं कह रही हूँ, वो भी अपनी सासू माँ को, जिनको मैंने अपनी माँ का दर्जा दिया हुआ है।
माफ़ी मांग लो। माफ़ी किस चीज़ की मांगूँ? किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ? मैं मांग चुकी हूँ पहले, ओन भी मांग चुका है। नहीं नहीं, ये सरासर इल्ज़ाम है। मैंने कभी अलग रहने का नहीं कहा, क्योंकि मैं खुद जॉइंट फैमिली में रही हूँ। हम लोगों के साथ हम रहते हैं, एवरीवन नोज़। अलग रहने का ना तो मुझे शौक़ है, ना मैं रह सकती हूँ। यस, किवान सो रहा है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। अच्छा, एक चीज़ मैं वाजे कर दूँ, प्लीज़ इस लाइव के बाद आप किसी को हेट मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है। खुदा को हाजिर नाजिर जान के मैं ये बात कर रही हूँ, मेरा यहाँ पे बैठने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को हेट दूँ, ठीक है? प्लीज़ बस ख़त्म कर दें इन चीज़ों को। ये मेरा, आई होप कि ये मेरा लास्ट लाइव हो और इसके बाद वहाँ से कोई चीज़ ना आए जो कि दोबारा मेरे करैक्टर पे या मेरी फैमिली पे अटैक करे। नहीं तो मैं लीगल राइट्स अपने यूज़ करूँगी। और जिस तरह उस्मान, मैं नाम नहीं लेना चाहती थी यार, बाकी जिस तरह वो जो एक पॉडकास्टर थे जिन्होंने मेरी ऑडियोज़ निकाली थी, वो ऑडियोज़ मेरी अम्मा के साथ पर्सनल प्राइवेट व्हाट्सएप चैट थी। पहले भी हम ब्लॉग में ये जिक्र कर चुके हैं। वो किसने उनको दी, उसका जवाब दे वो हैं, और वो पेशियां भुगत रहे हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि अम्मा को फ़ोन यूज़ करना नहीं आता है।